एक राजा हो, वो बहुत घमंडी टाइप का हो। वो हर काई से एक ही सवाल पूछे करे, हो तुम कौन के भाग को खाओ। तो जो यूँ कह देवे हो तुम राजा साहब तुम्हारे भाग को, तो बड़ा खुश है जावे हो। और कोई यूँ कह देवे हो कि राजा साहब कुछ और जवाब दे देवे हो कि मैं तो अपने भाग को खाऊंगा, परमात्मा ने जो लिखा हो वो खाऊं। तो वाकू बड़ी कैडी सजा दे करे हो। तो एक दिन यही सवाल अपनी बेटी ने पूछो तीनों ने। तो बड़ी ने और बीच की ने तो कह दी पिताजी तुम्हारे भाग को खामे। लेकिन छोटी वाली बोली मैं मेरे तो नसीब में जो परमात्मा ने लिखा हो, मैं तो वाके भाग को खाऊं, अपने भाग को खाऊं। अब राजा बड़ा गुस्सा हुआ, बोला तेरे को तेरे ही भाग को खवा के रहूँगा, देखूँ तू कैसा तेरे भाग को खावा, तेरे भाग में लिखो है तो। अब अपनी बड़ी की और बीच की लौंडिया को तो करो बहुत बड़े राजा महाराजान के लड़कन थे शादी। और जो छोटी लौंडिया आई वाह को देख तो डोल लो कि कोई गरीब गुरबा मिल जाए, दुर्लभ लाचार सो मिल जाए। अब वहाँ ने कहा देखो जाके कि एक कोढ़ी पड़ा हुआ और करहा रहो दर्द में। अब राजा ने मौको देख के वही ते अपनी छोटी लौंडिया को ब्याह कर दो। अब राजा की लौंडिया वहीं जंगल झाड़ी में पड़ा हुआ है और वहीं आ गई ब्याह के। वहीं बाकी डोली उतार कर रख गए राजा के सिपाही और बोले ये यहीं रहो, जैसे रहना हो वैसे रहो, राजा साहब को यही हुक्म है। अब लौंडिया बड़ी दुखी, लौंडिया ने जैसे तैसे करके एक छोटी सी झोंपड़ी डाली। अब वह कोढ़ी की सेवा शुक्रिया करने लगी। रोजाना दिन बीतते गए, सेवा शुक्रिया करे, जो रूखो सूखो मिले मेहनत मजदूरी करके वह खा ले, खुद भी खा ले और वह कोढ़ी को भी खवा दे। एक दिन रात को रो रही, 12-1 बज रहा, नींद ना आ रही, रो रही अपने नसीब पे। तो इतने में वह ने कुछ घुसुर पुसुर की आवाज़ सुनी, घुसुर पुसुर की आवाज़ सुनी। सोचो कि कौन की आवाज़ आ रही है, जाके देखे तो एक नाग नागिन बतला रहे। नागिन बोली नागते तू तो बड़ो नालायक है कि यार राजा के छोड़ा के मुँह में जाके पेट में बढ़ गो, और जो है या के मुँह में जाके जब तू पेट में बढ़ गो, और या को कोढ़ की बीमारी है गई, और तेरो राज में खोलूँ अभी। तेरो राज ये है कि कोई तेरे ऊपर खट्टो खट्टो मठा डाले, या राजा के बेटा को खट्टो खट्टो मठा पिलावे और तू कट कट के निकल जाए। तो गो बोलो नाग बोलो अच्छा तू तो बड़ी अच्छी है, जो या बिल के अंदर न जाने कितनी संपत्ति दबा के बैठी है। तेरा राज खोलूँ मैं, कोई गरम गरम दहकते कंडा अंगार के ला के और तेरे ऊपर डाले और तू जल जाए और सारी धन संपत्ति को वो मालिक बन जाए। अब वो ये राजा की लौंडिया छोटी वाली बेटी यह बात सुन रही। वहाँ ने जैसे ही बात सुनी तो वो कहीं से मांग मूंग के खट्टो मठा लेके आई, बासो करो माने वो मठा, और रोज़ राजा के बेटा को पिलावे, रोज़ राजा के बेटा को पिलावे। जैसे जैसे दिन बीतते गए राजा को बेटा अच्छा स्वस्थ हो तो चला गयो। एक दिन राजा को बेटा बिल्कुल स्वस्थ है गो, और एक दिन वहाँ ने कहा काम करो अपने यहाँ खूब तगड़े अंगारे करे, अंगारे करके वह गड्ढे में डाल दे। वह गड्ढे में डालते ही वो नागिन भी मर गई, और वह को जितना भी धन हो खोद खाद के अपने राजा वा को बताई अपने पति को कहे या के अंदर बहुत धन है। वहाँ ने खुदाई करी, निरो धन निकल आयो। अब राजा के बेटा को खूब धन मिल गया। अब राजा को बेटा बोलो अब मैं भी स्वस्थ है गूँ, मैं भी ठीक है गूँ, और अब हमें धन भी मिल गो, चल हम अपने राज को लौट चलें। गो बोली कैसा राज कि मैं ऐसे ऐसे एक राजा को बेटा हो, अब मैं शिकार खेलने जा रहा हूँ। तो ये वन में आग लगी भाई, वन में जब आग लग रही तो ये सांप जो है वह वन की आग वा के ऊपर बैठा भय हो, वृक्ष के ऊपर जाके नीचे आग लगी भाई। तो ये मोते बोला मेरे तन में बहुत आग लग रही है राजा के बेटा, मेरी अगन है बुझा। मैंने पूछो कैसे तेरी अगन बुझाएगी कि अपने मुँह फाड़ के मुँह अपने मुँह के अंदर बिठा ले। मैं बोला मैं तो ना बिठाऊँ, तू विषधारी नाग मुँह खा ले हो कि मैं तो खाऊंगा ना, मुँह बिठा ले, जैसे ही मुँह ठंडक मिलेगी मैं निकल जाऊँगा। अब मैंने कहा है या को मुँह खोल के अपने मुँह में जैसे ही बिठाया होगी मेरे पेट के अंदर को सरक गो, जब ते मोए ये कोढ़ की बीमारी है गई। जैसे ही तो यह कोढ़ की बीमारी को दूर करने को राज पता पड़ो, तेने मेरी ये कोढ़ की बीमारी दूर कर दी। मैंने तो अपने राज्य में भी काई ना बताई, आज तक मेरे माँ बाप मुँह को ढूंढते ही डोल रहे होंगे। अब चलो अपने देश को लौट चलो, क्योंकि मेरे माँ बाप भी बूढ़े हो चुके हैं और मुझे अपना देश संभालना है। जब वहाँ राजकुमारी ने की बात सुनी तो दोनों जने अपने देश को लौट आए। इधर वह राजा ने सोची देख के आऊँगा जो मेरी बेटी अपने नसीब को कह रही वाके का हाल चाल है। अब देखने को आया और राजा तो वहाँ तो कोई झुग्गी ना झोंपड़ी ना मढ़ैया। वो बोला यहाँ पे ऐसे ऐसे मेरी एक बेटी रह कर रही। अड़ोसी पड़ोसी ने पूछी, अड़ोसी पड़ोसी बोले वो तो बहुत बड़े देश के राजा की रानी है। कि अच्छा कहाँ कहाँ है वो देश, ऐसे ऐसे वह देश को पता बताया। अब राजा वह देश गया, अब देखे तो अपनी बेटी के बड़े ठाट वाट देखे, देख के वाकई सब समझ में आ गई कि सही बात है, सब अपने अपने नसीब को ही खामे।
अब कह के बाकू राजकुमारी को भी पता पड़ी कि मेरे बाप आया, और राजकुमारी वहाँ से मिलने आई कि पिताजी तुम यहाँ कैसे, कि ऐसे ऐसे मुझे पता पड़ी बेटा, मुझे माफ़ कर दे, सही बात है, सब अपने अपने नसीब को ही खामे, मैंने तेरे संग बड़ो बुरो करो। बेटी बोली कोई बात ना पिताजी, जो मेरे नसीब में लिखो वो मुझे मिलो, चलो अब घर चलो, तुम्हारी सेवा शुक्रिया करूँगी। तो बाप बोलो ना बेटी, हमारे यहाँ बेटी के यहाँ को पानी भी ना पी मैं। बेटी तू तो दूसरी बार अपने मायके भी ना गई, चल तेरे लिए दूसरी बार एक बार अपने पीहर डोलिया, वहाँ ने अपने सास ससुर से आज्ञा ली बेटी ने, वो अपनी दूसरी बार पीहर गई। जब दूसरी बार अपनी ससुराल आई तो राजा ने खूब धन दौलत घुड़सवार दे के